हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर एस अकेडमी की तरफ से आपको सारी वीडियोज मिल रहे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आज क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सीबीएसई क्लास 11 के बायोलॉजी का रिवाइज सिलेबस ऑफ 2023-24 अब हम देखने में जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में कुल 5 यूनिट्स हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या हमारा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम इसके यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब यूनिट 1 में देखा जाए तो इसमें पूरे 4 चैप्टर्स दिए गए हैं आपको। पहला क्या है आपका, द लिविंग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें सब टॉपिक्स क्या हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, concept of species and taxonomical hierarchy, बायोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, ये सब पढ़ने वाले, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बस क्या है, जो लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे चैप्टर 2 की बात करूँ मैं, तो ये क्या है आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज चैप्टर खुद ही अपने आप को बता रहा है, अगर उसका नाम पढ़ा जाए, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसके सब टॉपिक्स की बात करूँ तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई इनटू मेजर ग्रुप्स, ये सब पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई के कुछ साइलेंट फीचर्स एंड ऑल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 3 की बात की जाए तो ये क्या है हमारा, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम, और चैप्टर 4 है हमारा एनिमल किंगडम। जैसे कि ये दोनों भी किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं, बट ये लोग आपस में ही इतने बड़े टॉपिक होते हैं, इतना वास्ट इनका क्लासिफिकेशन होता है कि इन्हें एक चैप्टर सेपरेटली दे दिया गया है। अब जैसे चैप्टर 3 है हमारा प्लांट किंगडम, तो इसके सब टॉपिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, एंड फ्यू एग्जाम्पल दिया गया रहेगा आपको, किसका, एल्गे का देंगे, ब्रायोफाइटा का दिया रहेगा, कैरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का। ये सब हम अपनी जब हम लेक्चर शुरू करेंगे ना, तब हम अच्छी तरह से एकदम औसम तरीके से इसको पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट इसके अंदर है क्या, बिकॉज ओवरव्यू इज जस्ट अ ओवरव्यू, अभी तो फुल चैप्टर पढ़ना बाकी है। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 4 है तो यहाँ पर क्या है हमारा, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी सेम वैसे ही साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्जैक्टली एनिमल की क्लासिफिकेशन क्या है, उसके साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट ग्रुप्स, ये सब हम पढ़ने वाले, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे कि सेकेंड बात करने जा रही हूँ। सेकेंड यूनिट में क्या है आपका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। एज यूनिट खुद की नेम में ही इसको अगर हम पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल रहा है कि एग्जैक्ट इसमें क्या होने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, किसका, एनिमल का और प्लांट का। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट 2 है इसका वेटेज 9% है, यूनिट 1 का भी 9% है। ये दोनों जो यूनिट है इनका जो वेटेज है अप्रॉक्स क्या बोल सकते हो, सेम ही है, दोनों 9% का वेटेज। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट देंगे और इन मार्क्स को कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब जैसे यूनिट 2 की बात करी थी तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। अब मैं जैसे कि बात करी चैप्टर 5 के आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि आपको चैप्टर जैसे कि मैंने चैप्टर 5 पढ़ा अभी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि आप किसी फ्लावरिंग प्लांट को देख के बता सकते हो कि एग्जैक्ट उसमें है क्या। इसके सब टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या है, कि मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, हम मॉर्फोलॉजी करेंगे किसका, फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, कौन कौन से टाइप के
मतलब रूट भी अलग अलग टाइप के हैं, स्टीम, लीफ का टाइप, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या है, अब जैसे हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं तो ये क्या, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एग्जैक्ट उसके ये जैसे मार्फोलॉजी में हम क्या देख रहे थे कि बाहर का पार्ट देख रहे थे कि एग्जैक्ट क्या है, रूट दिख रहा है, स्टीम है, लीफ है, नॉल। बट जब मैं एनाटॉमी की बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं इसके सब टॉपिक को पढ़िए कि एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। एग्जैक्टली डाइकोट और मोनोकोट में क्या है हमारा टिश्यू का सिस्टम, कैसे हमारा टिश्यू सिस्टम परफॉर्म करता है वहाँ पर, यही सब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे, और वो भी बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी ओवरव्यू है तो उतना डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली अभी आराम से जाते हैं फ्लो में, बाद में जब हमारे लगातार लेक्चर शुरू होंगे तो मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होने वाला है, विदाउट एनी फियर। आप अच्छे से ध्यान दीजिए बस। अब क्या है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम, उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंट सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब पढ़ने में ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज एनिमल का है, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली ये मेरी बात थी, आप लोग का इंटरेस्ट आप लोग जाना, ठीक है। अब क्या है, यूनिट 3 की बात कर रही हूँ। यूनिट 3 क्या है मेरा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि एज कम्पेयर टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यूनिट 3 थोड़ा ज़्यादा वेटेज गेन करता है, समथिंग 15% आई थिंक। तो यूनिट 3 को उसके टॉपिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप लोग को पता होगा कि सेल के बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बेसिक नॉलेज हमारे पास है कि एग्जैक्टली सेल में है क्या। जैसे कि इसमें भी आपको 3 चैप्टर मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ अगर मैं, दैट इज नथिंग बट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको पता है सेल क्या है, लाइफ का यूनिट है। अब इसके अंदर एग्जैक्ट पढ़ने क्या वाले हैं, सेल थियोरी एंड सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की थियोरी क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, प्रोकैरियोटिक का पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक का पढ़ेंगे, ये दोनों भी सेल हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, ये सब का ओवरव्यू थोड़ा बहुत है हमें, उतने भी हम डम नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये सारे टॉपिक्स हम जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो आराम से अच्छे से इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको दे दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। अब जैसे कि यूनिट 3 के चैप्टर 2 पे जाऊँ मैं, दैट इज नथिंग बट चैप्टर 9। ये क्या है आपका, बायोमोलिक्यूल्स। अब जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है। फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स के भी स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे, लिपिड्स के, न्यूक्लिक एसिड के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम इंजाइम्स के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे, इंजाइम के टाइप्स, इंजाइम की प्रॉपर्टीज, इंजाइम के एक्शंस, कौन सा इंजाइम का क्या टाइप है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके पास, वो कौन से एक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड कुछ टॉपिक जो पहले थे वो अब निकाल दिए गए हैं, वो टॉपिक्स को एक बार आप देख ही लियो। क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो निकल ही चुका है तो उतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चैप्टर 10 है, ये क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल साइकिल क्या है, सेल का डिवीजन कैसे हुआ है, ये सब हम देखने वाले हैं। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। हम इसमें क्या देखेंगे, सेल कैसे अपना साइकिल ही पूरा परफॉर्म करता है, फंक्शन एंड ऑल। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम किस में देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो कि 15% वेटेज गेन करता है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं जा रही हूँ आप लोग को बताने यूनिट 4 दैट इज नथिंग बट प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। चैप्टर 13 क्या है,
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब इतना ओवरव्यू तो आपको इसका पता है कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है, बट यहाँ पर यहीं तक हम सीमित नहीं रहने वाले हैं कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस की बस सनलाइट आई, एग्जैक्टली सनलाइट आ रही है वो कहाँ पर लैंड करी, वहाँ पर कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस हो रही है, कैसी प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब देखने वाले हैं इसमें। जैसे कि इसका सब टॉपिक से कि एक बार देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एज मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने बोला ना कहाँ पर आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हम देखेंगे। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस मैंने बोला क्या सिक्रीट हो रहा है, मीन्स पिगमेंट्स कौन कौन से हैं जो इन्वॉल्व है हमारे फोटोसिंथेसिस में। फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है जो हम देखेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि चैप्टर 14 है, ये क्या है आपका, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का रिस्पिरेशन प्रोसेस कैसा है, जैसे कि हम ह्यूमन है, हम भी रिस्पिरेशन करते हैं, हमारे रिस्पिरेशन का प्रोसेस हमें पता है, बट प्लांट कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, उनका रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशंस क्या है, नंबर ऑफ एटीपीज कितने होते हैं, जब हम रिस्पिरेशन होता है हमारे प्लांट का तो कितनी नंबर ऑफ एटीपीज के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, कितने रिड्यूस होते हैं, ये सब हमें कहाँ पता चलेगा, हमें रिस्पिरेशन प्लांट में ये सब पता चलने वाला है। अब चैप्टर 15 क्या है हमारा, चैप्टर 15 इज नथिंग बट यहाँ पर क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके प्रोसेस क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर सब टॉपिक्स में पता चल जाएगा हमें। सीड जर्मिनेशन, फेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं हम, फेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट। प्लांट ग्रोथ का फेस क्या है, ग्रोथ रेट से कितने स्पीड से वो ग्रोथ होता है, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कौन कौन से कंडीशंस आते हैं एट ग्रोइंग प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन, सीक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल एक्सेट्रा। में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट, एक प्लांट जब ग्रो हो रहा है और जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसके दौरान जो जो चीज़ें उसके प्रोसेस में आती हैं वो सब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे होती हैं बस। अब जैसे कि यूनिट 5 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा हाईली वेटेड चैप्टर्स यही यूनिट एक्वायर करता है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये आप लोग नाम से जान सकते हैं, जैसे यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कब आता है, जब हम खुद के बारे में बहुत डीप में पढ़ते हैं। मुझे दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं है, खुद को जानना चाहिए। अब जैसे कि ये चैप्टर्स है, इसमें आप पढ़ेंगे नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा मार्क्स तो ये ऑफ कोर्स वेटेज है तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट लिटरली अगर आप जब इसके टॉपिक्स को पढ़ने जाएंगे ना, ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना कि मतलब बिल्कुल बोर होने का मतलब कोई चांस नहीं। और मैं पढ़ाऊंगी तो पक्का मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप लोग बोर तो नहीं होंगे। एंड ये यूनिट तो मेरा सच में एकदम फेवरेट है। अब जैसे ये क्या है, इसके टॉपिक्स देख ही लीजिए आप लोग। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम ब्रीथ करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, बोलते हैं ना ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बट और भी कितनी प्रोसेस होते हैं उसके दौरान, वो सब हम कहाँ देखेंगे, वो हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखेंगे। अब सेकंड क्या है आपका, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स सर्कुलेशन ये सब पार्ट, ये ऑफ कोर्स जब बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात करते हैं इसमें आपका हार्ट, लंग्स ये सब आ जा रहा है। अब आपकी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड हैं, कब जनरेट हो रहे हैं, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसा प्रोसेस है, कहाँ पर रुक रहा है, कैसे ये सब होने वाला है, ये सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। अब क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये। एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो हमारी किडनी होती है, आप लोग को पता है इसका काम क्या है, इसी का काम है एक्सक्रिएशन का। एंड किडनी इतनी कंजूसी से काम करता है कि ये चाहता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आपको वो देता रहे, इसलिए वो बहुत ट्राई करता है कि जो भी आप फूड खा रहे हैं
उसमें से न्यूट्रिशन वो कितना आपकी बॉडी में दे सके। ऑफ कोर्स आपने कुछ भी खा लिया, दैट मीन्स ऐसे तो नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको न्यूट्रिशन जा रहा है, वो सब काम किडनी ही करेगा कि आप इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वो अच्छे से फ़िल्टर करके दे और वो चाहता है कि बहुत कम ही एक्सक्रीटरी पार्ट वो बाहर जाए। अब ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है आपकी बॉडी का मोशन कैसा है, कोई भी बॉडी के इंटरनल पार्ट का मूवमेंट कैसा है, एक्सटर्नल पार्ट का मूवमेंट कैसा है, ये सब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखेंगे। इसी में आपका आता है मसल्स एंड ऑल, ये सब के मूवमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। अब क्या आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स न्यूरल कंट्रोल की बात कर रही हूँ कि ये क्या आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, यही आपको बताएगा कि आपके इमोशंस क्यों जनरेट हो रहे हैं, कहाँ पर, किस लिए, कौन सा एंजाइम क्रिएट हो रहा है, आपका कौन सा न्यूरॉन क्या काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एंड ये सारा जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये सब ब्रेन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी टॉपिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि एक्चुअली कौन कौन से केमिकल्स हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सो thank you for watching video and आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोग आज मुझसे मिल ही गए हैं, तो आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं वीडियो सब बनाऊंगी एंड आप लोग प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक आप लोग को ओवरव्यू अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस भी आप देख ही सकते हैं। ये सारी फॉर मोर डिटेल्स आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज़ एक बार ओवरव्यू मैंने बता दिया है, एक बार आप भी उसे रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज जब तक हमें ओवरव्यू नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी भी चीज़ को क्रैक करेंगे। So if we want to crack our biology subject in 11th standard, मतलब बेस बनाना है, हमें बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपना बेस बनाना नहीं, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। इफ बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम 12th में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।